नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नाव में। आज का जो बेहद खास कार्यक्रम लेकर के आया हूँ, जन्म कुंडली मिलान करने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्या क्यों आती है। ब्राह्मण के द्वारा चतुराई से माता पिता ने विवाह किया, फिर भी समस्या क्यों? क्या कुंडली मिलान करने से वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं आती, या कुंडली मिलान करने के बाद भी वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, तो उसका कारण क्या है? यह एक बड़ा अहम विषय है। इस पर हम सभी आज गहन अध्ययन करने जा रहे हैं कि जन्म पत्रिका मिलान के बाद भी क्यों वैवाहिक जीवन सुखी नहीं दिखता। तमाम ऐसे दंपति हमारे पास मैसेज कॉल किया करते हैं, गुरुजी जन्म पत्रिका मिलान करके भी ही विवाह हुआ था, फिर भी आज वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, पीड़ा आ रही है। क्या कारण है? अगर ऐसे ही होता रहा तब तो कोई कुंडली मिलान कराएगा ही नहीं। समाज में अराजक तत्व की कमी नहीं है, सनातन धर्म को दबाने वालों की कमी नहीं है, पर बात तो कुछ और है। कुंडली मिलान आपने भले ही कर लिया, पर आज जो बेहद खास प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जो हर व्यक्ति करता ही करता है, इस समस्या से अगर आप परेशान हैं और अगर आप ये गलती करते होंगे तो कुंडली मिलान के बाद भी आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। पति पत्नी के बीच विवाद हो सकता है। विवाह करने के बाद आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। विवाह करने के बाद जीवन में खुशी की जगह दुख का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अधिक समय न लेते हुए चर्चा करेंगे कि कौन सी वो वजह है जिसका ध्यान अगर नहीं रखा जाता है तो वैवाहिक जीवन बेहद कठिन हो जाता है, जबकि ब्राह्मण के देख रेख में जन्म पत्रिका को दिखा करके शादी हुई थी। तो प्रिय दर्शकों, हम आगे की चर्चा बड़े ही कम समय में करने वाले हैं। चैनल को हमारे प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बड़ी बेहद खास है आपके लिए और करोड़ों युवाओं के जीवन में आने वाली समस्या से आप बचा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके लोगों को ये जानकारी अवश्य भेजिए, क्योंकि लोग कुंडली दिखाते हैं। आज का समाज पढ़ा लिखा है। जो भी ब्राह्मण, जो भी विप्र देवता हमारे साथ हमारे घर आ रहे हों, उनसे आप ये निवेदन जरूर करिए कि पंडित जी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। विवाह के समय आप जब भी मुहूर्त रख रहे होंगे, यह गलती लग्न रखते समय ही होता है। जब आप विवाह का डेट निर्धारित करते हैं, जब आप तारीख फिक्स करते हैं कि हमें विवाह कब करना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्या आना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन पीड़ित हो जाएगा। तो आप ब्राह्मण को यह जानकारी अवश्य दीजिएगा, इस पर चर्चा अवश्य कर लीजिएगा कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जिस लड़की या जिस लड़के का विवाह होने जा रहा हो, आप तारीख तय करने वाले हैं कि इस डेट पर, इस तारीख पर हम विवाह करेंगे, सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि वो लड़का या लड़की जिस महीने में जन्म लिया है, जिस मास में जन्म हुआ है, उस महीने में विवाह की तारीख का चुनाव करना सर्वदा अनुचित है, नहीं करना है। बात समझ में आ गई होगी। जिस महीने में जन्म हो रहा है उसी महीने में विवाह नहीं करना है। आप कितना भी कुंडली मिलान करेंगे, कितना भी मंत्रोच्चार करेंगे, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, परेशानी अवश्य आएगी। दूसरा, जिस नक्षत्र में लड़का या लड़की का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में कहीं विवाह न हो रहा हो। फिर से ध्यान रखिएगा, जो नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है
उसी नक्षत्र में विवाह को नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे कुंडली मिलान के बाद भी समस्या आएगी। तीसरा पॉइंट, जिस दिन जातक का जन्म हुआ, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुरुष हो, जिस दिन जातक का जन्म हुआ उसी दिन अगर विवाह करने जा रहे हैं तो समस्या निश्चित रूप से आएगी, परेशानी जीवन में आएगी ही आएगी। अगला, परिवार में जो ज्येष्ठ पुत्र हों आपके, जो बड़े लड़के हों, अर्थात ज्येष्ठ संतान का विवाह कभी भी ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर चलने वाला है। ये आपके पास हमने कुल 4 सूत्र दिए। किसी भी ब्राह्मण के द्वारा आप विवाह करा रहे हों, अपना तारीख रखवा रहे हों, उन ब्राह्मण देवता से, विप्र देवता से निवेदन करिए कि इन विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखा जाए। ऐसा नहीं है कि जो भी ब्राह्मण देवता को समझ में आ रहा है वो करते जा रहे हैं और आप ये कहिए कि पंडित जी हैं जो इनको समझ में आएगा वो ठीक ही करेंगे। ऐसा नहीं होता। ज्ञान किसी के पास संपूर्ण नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन हमारी बात आप अवश्य ही रख सकते हैं। शास्त्रगत बात है, प्रामाणिक बात है, कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। कभी अगर आपको अवसर लगे आप हमसे बात करके फ़ोन पर इसका प्रमाण मांग सकते हैं। आपने कहाँ से इसको पढ़ा, मैं आपको जवाब दूंगा और 100% यह लिखित है, प्रमाणित है। जब आप इन बातों का उल्लंघन करेंगे तो आपको समस्या होगी। अब बात आती है कि अगर इन गलतियों से हम गुजर चुके हो, अगर ये गलतियां हमसे हो गई हों तो उपाय क्या करना चाहिए। हमने जो वीडियो दिया ये तो उन नौजवानों के लिए है जो अभी विवाह करने वाले हैं, पर जो हमारे भाई बहन विवाह कर लिए हैं और इसी में से कोई गलती वो कर चुके हैं तो अब उनको क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपने ये गलती कर लिया है तो आपको सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवा लेना चाहिए। अपने क्षमता अनुसार कम से कम 108 पाठ तो प्रतिवर्ष करा करके हवन करवाइए। हर साल आप 108 पाठ करवाइए विष्णु सहस्त्र नाम का और हवन करवा लिया करिए। कम से कम ये क्रिया आप लगातार 5 साल कर लीजिए तो देखेंगे कि काफ़ी बेहतर आप महसूस करेंगे और इन समस्याओं से आप बच पाएंगे। तो जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर से निवेदन करूंगा आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके जीवन में निरंतर खुशियां बनी रहें। हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो भी दर्शक हैं, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हम भविष्य में आने वाले एक एक जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चलते हैं, नमस्कार।